हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो आप सभी ठीक होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे जस्ट लाइक मी। जी हाँ, मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ अपने घर जाने के लिए। पूरे 1 साल के बाद जो मैं घर जा रही हूँ वो भी अकेली बाय फ्लाइट। इससे पहले भी मैं फ्लाइट से ट्रैवल कर चुकी हूँ हालांकि, बट फर्स्ट टाइम अब मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। और कभी भी मैंने फोकस ही नहीं किया, अपने दोस्तों के जो है फुटप्रिंट को फॉलो किया और घर पहुँच जाती थी। बट फर्स्ट टाइम मैं जो अकेले ट्रैवल करी थी, मुझे कभी मैंने कभी फोकस ही नहीं किया। अंदर से तो मैं पूरी डरी हुई थी, पर मैं अपने फेस पे वो सो नहीं होना देना चाह रही थी। लेकिन मुझे ये रिग्रेट हुआ था कि क्यों सोनी, क्यों तुमने क्यों कभी फोकस नहीं किया कि क्या करना है, कैसे करना है। उनके फुट स्टेप को देखते देखते मैं फॉलो कर लेती थी। हालांकि यहाँ पे मैं पहुंच चुकी हूँ अब एयरपोर्ट। मुझे समझ नहीं आ रहा था करना क्या है, अंदर से मैं बहुत डरी हुई थी। फिर भी मैं कैप्चर करी थी ईच एंड एवरी मोमेंट को, ताकि मैं आप लोगों के साथ जो है साझा कर सकूं। यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद मैं ठंडे दिमाग से सोचने के बाद जो है मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे बढ़ने के बाद जो है मैं जैसे तैसे जो है अंदर तो चली जाती हूँ। फिर यहाँ पे बोर्ड पे अपना फ्लाइट नंबर वगैरह वगैरह जो है मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने पहले ही मुझे जो है डरा रखा था कि अगर दूसरी फ्लाइट में बैठी तो वो कहीं और पहुँचा देगी, दूसरी सिटी चली जाओगी। और ये ATM जैसी दिखने वाली मशीन जो है, वहाँ से मुझे अपना बोर्डिंग पास निकालना था। वो मैं प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद सीधा आ गई। और मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि भैया 2 घंटे पहले ही मैं आ चुकी थी एयरपोर्ट पर। अपने लगेज को टाटा बाय करने के बाद जो है मैं चली गई ऊपर जाने के बाद मैं ढूंढ रही थी भैया करना क्या है, अभी शोल्डर बैग तो बाकी है। फिर देखते थे वहां भी मैं पहुंच गई। देखो क्या है ना कि कुछ चीजें जो है वो फॉलो करके भी आप जो है कर सकते हो, बट मैं उस चीज पे बिलीव नहीं करती। और ये सूलेस, ये कभी भी कहीं भी कंडीशन टाइम देख करके सिचुएशन देख के खुलना चाहिए ना भैया। बट कोई नहीं, देखो मैं 2 घंटे कैसे बिताऊं। वॉशरूम चली गई, वॉशरूम में भी मन नहीं लगा था, करूँ तो करूँ क्या। इधर उधर घूमते घूमते मैं इतनी ज्यादा थक गई कि मुझे समझ नहीं आता अब क्या करूँ। तो रनवे पे दूसरी फ्लाइट को रन होते हुए देख रही थी। फिर वो घड़ी आ गई जो मुझे बोर्डिंग करने का जो है समय अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुआ। क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं आप समझ जाओ। उसका ये ब्लॉग कैसा रहा वो भी बता देना, कमेंट में बताते जाना। और मैं अंदर जाने के बाद मैं तो शॉक्ड हो गई भैया, पहले से लाइन लगी हुई। मैं सोची मैं इकलौती, मैं सोची अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। खैर कोई बात नहीं, देखते देखते मैं इनसाइड आ गई। अपने लगेज को ठिकाने लगाने के बाद, ठिकाने जैसे सही प्लेस पे पहुंचाने के बाद मैं खुद भी सही प्लेस पे चली गई। उसके बाद छोटे छोटे स्नैप लेने लगी ताकि मैं आप लोगों के साथ लगा रखूँ। और बीच में इस बंदे ने मुझे कॉल कर दिया। इस बंदे को अगर पहचानते हो तो कमेंट में बता देना कौन है ये। वैसे अब ये जो ब्लॉग आने वाली है ना, पूरा फैमिली वाला, फैमिली इन द सेंस की मैं सीरीज लाऊंगी सोच रही हूँ, बाकी देखो होती है कि नहीं। और ये दादा दादी ये जो बैठे थे, मैं सोच रही थी भैया ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं। और ये जो है सन सेट देखने के लिए आप लोग कहाँ जाते हो, मैं फ्लाइट में एंजॉय कर रही थी। टेक ऑफ होने के बाद जो मैंने भैया श्री राम का नाम ले करके मैं आगे बढ़ चुकी। आगे इन द सेंस की फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी। फिर मैंने यहाँ पे फुल एंजॉय किया, जैसे मैंने पहले बताया कि अपने सोलो ट्रिप को मैंने फुल एंजॉय किया। अकॉर्डिंग टू प्राइस मसाला टी वर्थ इट थी। और यहाँ पे मैंने ये कप्पा नूडल्स भी ऑर्डर किया था। सच कहूँ तो बहुत टेस्टी लगी थी। मैं हालांकि भूखी भी वो थी, भूखी मतलब वैसी भूखी नहीं थी, बट इंजॉय करना था मुझे अपना सोलो ट्रिप। देखते देखते मैं अपनी सिटी पहुंच गई। ये लो छोटे से स्नैप, और कमेंट में बता देना अगर सिटी आइडेंटिफाई कर पाओ तो। वैसे मैंने बहुत सारे ब्लॉग में बता रखा है मैं कहाँ से हूँ। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही अपने प्यार